आज नई दिल्ली के एक होटल में एक भव्य साहित्यिक समारोह के अंतर्गत सुप्रसिद्ध लेखक विकास कपूर द्वारा रचित चर्चित ग्रंथ कैकेयी श्रीराम वनवास केवल 14 वर्ष क्यों का औपचारिक लोकार्पण बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के करकमलों से संपन्न हुआ। ये ग्रंथ लेखक की 2 दशकों से अधिक की साधना, शोध और चिंतन का परिणाम है, जो रामायण की बहुचर्चित परंतु स्वार्थिक उपेक्षित पात्र कैकेयी अम्बा को केंद्र में रखते हुए एक न्याय संगत, आध्यात्मिक और दार्शनिक विमर्श को जन्म देता है। इस गरिमामय अवसर पर कई विशिष्ट अतिथिगण उपस्थित रहे। डॉक्टर सुभाष चंद्रा, चेयरमैन जी टीवी, यूपी के राज्य मंत्री तरुण राठी, भारत सरकार। इस अवसर पर बिहार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपने संबोधन में कहा कि ये केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि एक बौद्धिक न्याय की पुकार है। कैकेयी न तो दुर्बल थी, न आवेग में थी, न मोहवेश में। वे दूरदर्शी, त्यागी और साधनारत नारी थी। ऐसे युग में जब महिलाओं की आवाजों को केंद्र में स्थान नहीं मिलता था, उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। विकास कपूर का ये ग्रंथ उस मौन को वाणी देता है और कैकेयी माता के निर्णय की पूर्ण परिभाषा करता है। मैं विवेक जी को बधाई दूंगा, इतने विकास जी को बधाई दूंगा। इतने साल उन्होंने मेहनत की है और उस मेहनत का नतीजा ये पुस्तक है। और हमें इसमें एक बड़ा भारी सबक, और वो ये है कि चीजों के, हमारे यहाँ कहा गया उसे वास्तविक ज्ञान, सिर्फ सामने से जो नजर आ रहा है केवल उस पे विश्वास मत कीजिए, उसके तत्व को समझने की कोशिश करिए। तो और भारत में हमेशा हमारी ज्ञान की परंपरा है, हमारे यहाँ विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रोत्साहन मिला है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बहुत ही एक बौद्धिक स्तर पे एक बहुत ही अच्छा काम किया है विकास जी ने। तो मैं उनको बधाई देता हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये पुस्तक बहुत लोकप्रिय होगा। हमारा तो ये हमारी दुनिया में ये अकेली संस्कृति है जिसको ज्ञान की संस्कृति कहा गया है। जो चीजें लोग आस्था के तौर पे मान लेते हैं पूरी दुनिया में, उससे अलग हटके अगर कोई बात करे तो उसको जरा खराब दृष्टि से देखते हैं। भारत में इसके उल्टा है। भारत में जब भी कोई एक नया आयाम दिया जाएगा, अपने वही वेदांत है हजारों साल पहले का, आदि शंकर उसको एक नया आयाम देते हैं अपने जमाने के लोगों के मानस को ध्यान में रखते हुए, अपने जमाने की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उसी वेदांत की व्याख्या करते हैं और वो हम उन्हें आदि शंकर के रूप में जानते हैं। फिर अभी पिछली शताब्दी में स्वामी विवेकानंद उसी को एक नया आयाम देते हैं और हम स्वामी विवेकानंद को किस रूप में देखते हैं आप बताइए। तो नई उसी चीज से अपनी जमीन में मूलित रहते हुए शाखाओं को बढ़ने की आजादी, ये भारत की विशेषता है। नहीं, ये इससे ये बात पता चलती है कि भारत का जो एक स्टैंड है कि हम ऐसा बना रहना चाहते हैं कि जो दुनिया में होने वाले संघर्ष, टकराव के बीच में मध्यस्थता भी कर सकें और उस तनाव को खत्म करने में भूमिका अदा कर सकें। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये नीति है, मुझे लगता है कि ये उसकी कामयाबी का बहुत बड़ा